NA कल्चर सुसाइटी चंडीगढ़ वालों करवाया इंडियन अफसरां मुकाबला। NA कल्चर सुसाइटी चंडीगढ़ वालों कोरोना महामारी दौरान घर विच बंद बैठे बच्चों और महिलावां लई ऑनलाइन इंडियन अफसरां मुकाबला करवाया गया ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ NA ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ पेरेंट्स ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ NGOs ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ मैं ज्योति खन्ना हूँ। ये जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया था ये ऑनलाइन टैलेंट हंट शो था। ये उन सभी बच्चों के लिए था, उन सभी लेडीज़ के लिए था जो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे थे, तो हमने सबको चांस दिया और ये बहुत ही अच्छा टैलेंट शो था। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, जो भी विनर्स थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, हम सबको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मेरा नाम ज्योति खन्ना है और मैं यहाँ पे ज्यूरी मेंबर हूँ और आज यही उनका स्पेशल डे हम लोग सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आपने इवेंट्स करवाए हैं कौन कौन सा इवेंट था इसमें, टोटल कितने इवेंट रखे गए थे इसमें? इसमें कैटेगरी थी, कैटेगरी A, B, C अकॉर्डिंग टू एज, और इसमें टैलेंट भी था और काफ़ी सारे सब टाइटल्स भी दिए हमने, क्योंकि जो सब में इतना ज़्यादा टैलेंट था तो हम किसी को छोड़ नहीं सकते थे, तो हमने ऑलमोस्ट ट्राई किया कि सबका टैलेंट बाहर आए और सबको सब टाइटल दे और सबको स्पेशल फील कराए। तो आई थिंक यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट है, ईच पार्टिसिपेंट इज़ गोइंग टू गेट सम अवार्ड, रिवॉर्ड और समथिंग विच दे डिज़र्व। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि स्टार्टिंग एज ग्रुप कौन सा था और जो लास्ट वाला था वो कौन सा था? स्टार्टिंग एज ग्रुप था जो बच्चों का था, उसके बाद थोड़ा सा हमने अबव 16 किया, लेडीज़ का था, उसमें अनमैरिड भी थे, फिर लेडीज़ का C ग्रुप था। सो इस दौरान, इस शो के दौरान एंड इसके ज़रिए सबको इक्वलेंट मौका मिला, किसी का एज बार नहीं था, बच्चे, लेडीज़, अनमैरिड, सब वुमेन को चांस मिला और सब फॉरवर्ड आए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन की और बहुत ही बढ़िया टैलेंट सामने उभर के आया। मैम अभी रिज़ल्ट आने की हम वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लड़कियों को जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो जीते हैं सिर्फ वही विनर नहीं है, क्योंकि सब तो विनर नहीं हो सकते, लेकिन जो नहीं जीते उनका टैलेंट भी इक्वली अप्रिशिएबल था, बस थोड़े से पॉइंट्स की वजह से आगे पीछे हो गया है। तो अपनी हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़ते जाइए, एक ना एक दिन ज़रूर आपका दिन होगा जब आपकी जीत होगी। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਊਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ये सोसाइटी को प्रमोट करते करते by having charity they converted this society into NA culture society। अब ये बहुत से aspects पे work करते हैं and there are many spheres which they are working upon and they are getting lot of success in their field। Now I will just explain to you what actually they are doing। इनका project जो है अभी as of now what's going on in their mind, ये एक shelter
ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਮ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂ। Thanks NA Cultural Society for putting trust in me and choosing me the face of the year 2021। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪਾਇਲ ਐਂਡ ਨਿਖਾਰ ਮੈਮ ਫॉर ਪੁਟਿੰਗ trust in me and choosing me as a face of year। Thank you। ਸੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਜਿਊਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਣਾਂਗੇ। प्रीति अग्रवाल। ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੋਟਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? इसमें बच्चों का एक बहुत अच्छा मेरे को लगा कि बच्चों बहुत छोटे कैटेगरी के भी बच्चे थे, उनको भी एक मौका मिला। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल प्रोग्राम की तो शायद वही एक ऐसे थे जिन्होंने एक शो की TRP ले लेते हैं ना, वो काम बच्चों का था इसमें बेसिकली। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो देन लेडीज़ आती है, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स हैं ऐसे टैलेंट हमें देखने को मिले हैं इस ऑनलाइन उसमें। क्योंकि देखिए एक क्या था, एक पूरे लॉकडाउन में एक आदमी काफ़ी डिप्रेशन में भी था कि घर में है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने कपड़े नहीं खरीद पा रहे, हम पार्लर पे जाके तैयार नहीं हो पा रहे। लेकिन वो चीज़ सबने खुद करी, खुद मैनेज किया। एक अपनी ही बालकनी को उन्होंने एक वॉक का रैंप बना लिया, एक फ्लावर्स के साथ उन्होंने अपना फ़ोटोशूट करा लिया। तो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ लोगों ने किए हैं जो इस चीज़ की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने लास्ट ईयर भी जज किया था, मैंने ऑफलाइन जज किया था और मैं खुद भी इंडियन अप्सरा की विनर रह चुकी हूँ। लेकिन ये सीज़न मुझे काफ़ी क्रिएटिव लगा। इसमें मैम वोटिंग का कैसे रहा? टोटल आपका जो डिसीजन था वही रहा, कुछ ऑनलाइन वोटिंग्स भी? ऑनलाइन एक्चुअली कमेंट्स, लोगों के लाइक्स क्या आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, वो भी काफ़ी मतलब उस पर मैटर करता था। प्लस हमारे साथ के जो और 2 जूरी मेंबर थे उनके आइडियाज़ क्या है। प्लस हाँ, कुछ आइडियाज़ में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब होते कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि इनको थर्ड देना है कि सेकंड देना है, कुछ ऐसे थे। लेकिन हमने काफ़ी सारे सबटाइटल्स दिए हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमने खुल के मतलब सबको मौका दिया और खुल के सबको प्राइज़ भी दिया है। तो इसमें इवेंट्स आपने डिसाइड किए थे कि कौन कौन सा इवेंट कब कौन से उसके बाद देना है? एनए कल्चरल सोसाइटी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे पास वीडियोज़ आ रहे थे जो हम डे बाय डे देखते चले जा रहे थे, उनकी वोटिंग करते चले जा रहे थे। मैं एक्चुअली लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और अभी मुझे साल भर ही हुआ है यहाँ शिफ्ट हुए। तो मेरे जो लखनऊ के भी कुछ लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने उनको भी शेयर किया। तो कहने का मतलब है मेरे को वीडियोज़ मैंने जो देखे राजस्थान से भी थे, लखनऊ से भी थे, काफ़ी जगहों से थे। तो ये पूरा एक ऑनलाइन पूरा क्रिएट करना ये एनए कल्चरल सोसाइटी ने किया है अपने बलबूते पे। तो टोटल मैम कितने पार्टिसिपेंट थे इस पूरे इवेंट में? मैम सर पार्टिसिपेंट्स की बात करूँ तो मैं एक्चुअल काउंटिंग मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। जितने अगर हम ऑफलाइन में देखते हैं उतने कई लोग दूर दूर के लोग उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन था तो कोई भी वीडियो डाल सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, पार्टिसिपेंट्स काफ़ी थे। तो जो विनर रहने वाले हैं या जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा? उनके लिए मैसेज ये है कि उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ जो नहीं इस विनर कैटेगरी में आए हैं कि वो किसी से कम नहीं थे। सिर्फ 19-20 का फ़र्क था हर किसी में, सिर्फ 19-20 का फ़र्क था। और सबसे अच्छी बात है जो लेडीज़ थी एक ओल्ड एज की, उन्होंने भी परफॉर्म किया। एक्चुअली विनर वही है। हायर लेडीज़ का जो एज ग्रुप था कौन सा था वो थे जो 50 के अराउंड भी थे। और उन्होंने रैंप वॉक भी की। उन्होंने हालांकि मैं अगर कहूँ तो उन्होंने बहुत ही बखूबी से किया, लेकिन कुछ चीज़ें थी हमको भी माइंड में रखना था कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो 30 के एज का है वो उस कंपटीशन में है नहीं, तो वो भी उतना ही था। हालांकि जो हमारी विनर्स हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और जो दूसरे हैं जो अभी नहीं जीते उनको मैं कहूँगी आप नेक्स्ट ईयर आओ, नेक्स्ट ईयर आपके लिए फिर से दरवाजे खुले हैं, फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जैसे आपने बताया कि पूरे भारत से इसमें पार्टिसिपेट किया, जो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो जिन्होंने दूसरी स्टेट से पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो भी आज लोग आ रहे हैं? लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो एक गेस्ट परफॉर्मेंस भी था जो लखनऊ से ही था। वो बच्ची नहीं आ पा रही है क्योंकि इस समय थोड़ा सा ऐसा माहौल चल रहा है, बच्ची छोटी भी है, लेकिन हाँ अब वो उसको जो भी प्राइज़ है उसका वहाँ पहुँच जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर आएगी इसमें। थैंक यू। मैं खुश हूँ सर, आई एम सो हैप्पी। मेरे को प्राइज़ मिला है पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें प्राइज़ मिला है मुझे। कौन से ग्रुप में आपने ज्वाइन किया था? मेरे 35। हाँ, कौन से इवेंट थे जो आपने इस इवेंट में? मॉडलिंग की थी सर। मॉडलिंग। मॉडलिंग। तो भी आपको कौन सा प्राइज मिला?
मेरे को पार्टिसिपेट का मिला है सर। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका टोटली? अच्छा रहा सर। क्या बोलना चाहोगे, इन फ्यूचर आप पार्टिसिपेट करोगे इसमें क्या? हाँ जी सर, मैं हर पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं जो भी फंक्शन इवेंट होता है, मैं हर फंक्शन अटेंड करती हूँ मैं। ओके सर। जब आपने पार्टिसिपेट किया था और प्राइज की सेकंड रनर अप रहे हो, क्या क्या बोलना चाहोगे इस इवेंट के बारे में? पहले तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू एन ए कल्चरल सोसाइटी जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं पिछले 1 साल से इसके साथ जुड़ा हुई हूँ और बहुत अचीवमेंट्स देखी है मैंने इससे रिलेटेड, तभी मैंने पार्टिसिपेट किया और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू बी ए पार्ट ऑफ दिस ऑनरेबल अवार्ड। आई वॉन एज अ सेकेंड रनर अप और पायल जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, निखार जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि कितने टफ था, इजी था, कैसा? बहुत टफ था, ये बहुत टफ था और अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, ऊपर वाले की कृपा है सारी। क्या बोलना चाहोगे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके आपको हम कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी करते रहेंगे हम लोग। बहुत जिस संस्था ने किया उनके लिए 2 शब्द क्या बोलोगे? उसके लिए यही कहेंगे, ये वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए आगे जो कर रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू। My name is Vishnupriya Doda and I've participated in category C, Miss Indian Apsara winner. So it was really an amazing experience. इससे जो talent होता है वो बहुत आगे जाता है, बहुत अच्छा platform है. I'd like to thank my family, Nikhar and of course Payal ma'am and NA Cultural Society. And I've participated in many events like Punjabi music video songs, films. So yeah, it's really a great experience for me. Thank you so much. Hello everyone, my name is Yadvi Nanda and I am 10 years old. I have participated in NA Culture Apsara India winner and it was a great opportunity to perform here. I have participated more than 30 events and this was a great experience for me. Thank you. ਖੇਡ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ www.punjabapnews.com ਤੇ।